डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को नहीं बुलाया गया, जिसकी चर्चा पूरे इंडिया में बनी हुई है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने हैं पीएम मोदी से, बीजेपी से और उनके चाहने वालों से। प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। चीन के राष्ट्रपति को क्या सोचकर बुलाया गया? इलोन मस्क की टेस्ला अभी तक इंडिया नहीं आ पाई। ट्रंप ने जो लगातार टैक्स बढ़ाने की बात जो ट्रंप कर रहे हैं उसका क्या होगा? इंडिया का अगला स्टैंड क्या होगा? अब इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि क्यों पीएम मोदी को नहीं बुलाया गया। 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे। ये समारोह हमेशा खुले मैदान में होता था, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह यूएस के कैपिटल के बाहर जो खुली जगह है उसकी बजाय कैपिटल के रोटुंडा हॉल में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 40 साल में पहली बार ऐसा होगा कि जगह बदलनी पड़ी हो, नहीं तो ये हमेशा 20 जनवरी को उसी खुली जगह पर शपथ ग्रहण समारोह होता था, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड को देखते हुए जगह को बदलना पड़ा। ये जगह पूरी तरह से बंद है, जहां सर्द हवाओं का कहर नहीं होगा। आने वाले दिनों में यहाँ बर्फबारी और जमा देने वाली सर्दी पड़ने के आसार हैं। ठंड की वजह से जगह को बदलना पड़ा। माँ द्वारा दी गई बाइबल के साथ राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे ट्रंप। $200 मिलियन तक का चंदा मिलने की उम्मीद है। इसमें बोइंग जैसी बड़ी कंपनी ने $1 मिलियन तक चंदा दिया है। चंदा देने वाली कंपनियों की बात की जाए तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा सब ने राष्ट्रपति समारोह के लिए खूब चंदा दिया है और भर भर के चंदा दिया है। यहाँ चंदा देने का जो प्रावधान है वो खुला है, भारत की तरह नहीं कि चंदा देने के बाद नाम छिपाते रहें और अगले दिन उन्हें सफाई देनी पड़े कि ये चंदा मैंने नहीं दिया है। 2017 की बात करें तो जब ट्रंप की सरकार बनी थी तो ट्रंप को $160 मिलियन का चंदा मिला था और इस बार $200 मिलियन से अधिक का चंदा इनको मिल रहा है। जबकि बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने थे तो $62 मिलियन का ही चंदा उनको मिला था। मतलब अगर इसकी लिस्ट बनाई जाए तो चंदा लेने वालों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रंप के ही नाम है, जिसमें सबसे ज़्यादा इनको चंदा मिला है, वो भी $200 मिलियन का। ट्रंप के समारोह में पहला नाम जो बाइडेन का है, उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम है। शी जिनपिंग टॉप पर हैं। इटली की जॉर्जिया मेलोनी का नाम है। अर्जेंटीना के जॉर्जिया मिले, हंगरी के विक्टर ऑर्बन और ब्राज़ील के जायर बोल्सोनारो, जापान के ताकेशी इवाया, इन सब का नाम लिस्ट में है। इसके अलावा विवेक रामस्वामी, एलन मस्क, बहुत सारे नाम लिस्ट में हैं। लेकिन एक नाम जो सबसे अधिक चर्चा का विषय है, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी, वो नाम है पीएम मोदी का। पीएम मोदी को इस समारोह में नहीं बुलाया गया है, इसकी खूब चर्चा बनी हुई है। अगर कारण की बात की जाए तो कमला हैरिस और ट्रंप दोनों ने चुनाव लड़ा था और ट्रंप को ऐसी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मोदी इस बार भी एक बार फिर ट्रंप सरकार वाला नारा देंगे। लेकिन जब उन्होंने एक बार फिर ट्रंप सरकार का नारा दिया था तो उस बार ट्रंप को हार का मुंह देखना पड़ा था और उस बार जो बाइडेन प्रेसिडेंट हुए थे। हो सकता है ट्रंप को ऐसी उम्मीद रही हो कि मोदी इस बार भी एक बार फिर ट्रंप सरकार वाला नारा देंगे, जो कि ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये मैसेज जाता कि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और उनके विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के लिए कैंपेन कर रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ने अमेरिकी चुनाव से दूरी बनाते हुए पूरी तरह चुप्पी साधी और किसी के लिए भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन ट्रंप ने चीन के शी जिनपिंग को क्यों बुलाया और वो जाएंगे कि नहीं, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। जैसा माहौल देखा जा रहा है वो राष्ट्रपति के समारोह में नहीं आएंगे। चीन से उनके विदेश मंत्री वहाँ शिरकत करेंगे। ऐसा नहीं है कि चीन से भी जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो बेहद अच्छे हैं, वो भी खराब हैं, लेकिन अमेरिका ने चीन को बुलाकर कहीं ना कहीं भारत को ये दिखाया है और चीन और भारत के रिश्तों को और कन्फ्यूज़न बनाने का काम किया है। हमेशा वो खराब रहे, वो ऐसा ही चाहते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गलवान में जो स्थिति थी भारत और चीन की, उसमें बहुत हद तक रिजॉल्व हुआ है वो मामला और उसके कारण पुतिन रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका को अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि वो चाहता है कि आपस में जो झगड़े हैं वो बने रहें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अमेरिका की वैल्यू भारत की नज़रों में और चीन की नज़रों में कैसे बनी रहेगी। उधर भारत की नज़रें ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया पर लगने वाले टैक्सेस पर भी हैं। ट्रंप लगातार कहते आए हैं कि भारत पर भी वही टैक्स लगेगा जो भारत अमेरिका के सामानों पर टैक्स लगाता है। जहां भारत डेवलपिंग कंट्री है इसलिए भारत ज़्यादा टैक्स लगाता है। और इसी बात से इलोन मस्क भी भारत से नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी दो बड़ी कंपनी, पहली टेस्ला और दूसरी स्टारलिंक,
और टेस्ला को मस्क भारत लाना चाहते हैं, लेकिन भारत जो विदेशी कारों पर जो ड्यूटी लगाता है उससे उनकी कारें बहुत महंगी हो जाती हैं और इंडियंस उनको शायद खरीद नहीं पाते। एक आदमी ने इलोन मस्क से पूछा कि सर टेस्ला इंडिया में कब आ रही है, तो उन्होंने एक्स पर रिप्लाई किया और बताया कि जो दुनिया के सबसे महंगे टैक्स हैं वो इंडिया में भी हैं और इसीलिए टेस्ला भारत नहीं आ पा रही है, क्योंकि उनकी कारों के दाम बहुत महंगे हो जा रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब इलोन मस्क की मुट्ठी में ट्रंप है तो इंडिया पर दबाव बनाकर टेस्ला को इंडिया लाने का जो सपना है इलोन मस्क का वो पूरा हो जाएगा। अब इस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। अब आने वाले समय में ये देखने लायक होगा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते कैसे होंगे, टेस्ला की एंट्री कैसे होगी, स्टारलिंक की एंट्री कैसे होगी, चीन और इंडिया में किसको अमेरिका ज़्यादा वेट देगा, ट्रंप सरकार के बाद टैक्स कितना बढ़ेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।